Hello and welcome to APSC Crash Course Series 2025। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे असम ज्योग्राफी का पीवाईक्यू फ्रॉम 1993 टू 2024, एकदम लेटेस्ट वाला। ठीक है, अभी प्रीलिम्स एग्जाम नियरर है। ठीक है, तो आप लोग अगर असम ज्योग्राफी को पढ़े हैं तो ये पीवाईक्यू की मदद से आप लोग जान पाएंगे कितना तक आप लोगों ने पढ़े हैं। आप जो पढ़े हैं कि वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, या आपका जो एग्जाम में आसाम ज्योग्राफी का क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, बोला जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होता है उसका सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है दैट इज आपका उसका पीवाईक्यू। तो ये पीवाईक्यू सीरीज में हम जितना भी एपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सबको सब्जेक्ट वाइज हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी असम ज्योग्राफी स्टार्ट किया, हिस्ट्री, उसके साथ साथ असम पॉलिटी सबको डिस्कस करेंगे। तो एपीएससी के सिलेबस के हिसाब से एपीएससी प्रीलिम्स में अराउंड 30 to 35% जो क्वेश्चन है वो कहां से आएगा, असम पोर्शन से आएगा। तो देखा जाए असम पोर्शन में आपका असम ज्योग्राफी है, उसके साथ साथ आपका असम का आर्ट एंड कल्चर है, उसके साथ साथ आपका असम का हिस्ट्री है, उसके साथ साथ असम का आपका पॉलिटी है, उसके साथ साथ आपका असम का इकोनॉमी है। तो यह इन डायमेंशन में मेनली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे असम ज्योग्राफी। असम ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहां से आता है, असम ज्योग्राफी। लास्ट टाइम जो प्रीलिम्स हुआ था 2024 में, जो एपीएससी 2023 वाला प्रीलिम्स, तो वहां पे अराउंड 37 क्वेश्चन असम पार्ट से आया है। ठीक है, और असम ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। ठीक है, तो उससे डिस्कस करने क्लास डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि हमने एपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च किया ऑलरेडी। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके साथ एनवायरनमेंट को कवर अप कर लिया। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप उस क्लास को अटेंड करके आप एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे बारे में देख सकते हो। माय नेम इज यही आलम एंड आई हैव 5 years plus experience and 2 times I have wrote APSC mains and appeared interview also. Mentored 10,000 plus student both online and offline. ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम 3 पेपर लिए हैं क्योंकि ये 3 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो 2023 जिसका एग्जाम कब होता है, 2024। सो डोंट बी कंफ्यूज। कुछ लोग बोलेंगे कि 2024, तो यही 2023 वाला एपीएससी नोटिफिकेशन आता है 2023 लिख के। ठीक है, लेकिन एग्जाम 2024 में हुआ, 2021 वाला 2023 में एग्जाम होता है, और 2020 का एग्जाम 2021 में होता है। ठीक है, जैसे अभी लेटेस्ट एकदम लेटेस्ट है 2023 वाला, जो 2024 में एग्जाम हुआ है। अभी तो 2025 चल रहा है। अभी प्रीलिम्स तो अभी कौन सा मंथ में है, जून 8 तारीख को है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो, ये सेम ही है। तो देखो, प्रीलिम्स 2022 और 23 में आपका अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे वो थोड़ा टफ है। ठीक है, 20 के बाद एपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, अभी क्या आने लगा, स्टेटमेंट बेस्ड आने लगा। तो 2022 एंड 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दो पेपर को आप गाइड लेके चल सकते हो। ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होगा, और इससे आगे वाला 2020, 2018, इसको आप एज ए रेफरेंस की इस पोर्शन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 2020 वाला बेकार हो गया, नहीं, आप देख सकते हो कि इस पोर्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी एपीएससी का इंटरेस्ट में है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएगा अगर 2024 वाला 2025 में क्वेश्चन आएगा तो 2022 में जैसा आया, 23 में जैसा आया वैसा ही आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका, मैं अगर ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो उसमें फर्स्ट जो चैप्टर होता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, तो उसमें मैं ये सब पढ़ा देता हूं। तो ये फर्स्ट चैप्टर से आया है। ठीक है, मान के चलिए। तो यहां पे ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है। सबसे पहला दोनों लाइन को पढ़ना, इस लाइन को भी पढ़ना है, इस लाइन को भी पढ़ना है। लास्ट ईयर काफी सारे ऐसे इनकरेक्ट इधर लिख दिया था, इधर नॉट करेक्ट ऐसे लिख दिया था, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो इस कीवर्ड को पकड़ना है, मतलब इनकरेक्टली मैच्ड, मतलब जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हमारा ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट में बताइए क्वेश्चन 1 का क्या आंसर होगा। तो स्टेट बर्ड ऑफ असम क्या है, हॉर्नबिल। ये करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं बताओ। स्टेट बर्ड ऑफ असम हॉर्नबिल तो नहीं है, तो ये हॉर्नबिल नहीं है, लेकिन ये हमारा आंसर हो रहा है। जो नहीं है वो हमारा आंसर है, तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, कभी भी इधर आगे गलत मत मारो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा। कभी भी स्टेटमेंट गलत होता है तो पीछे मारो। ठीक है,
स्टेट एनिमल ऑफ असम राइनो, यस राइनो है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। उसके साथ स्टेट फ्लावर ऑफ असम, यस सनफ्लावर है क्या, नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। स्टेट ट्री ऑफ असम होलोंग है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है 1 और 3, ठीक है। तो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर अस, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये दो इनकरेक्ट है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। तो लेट्स एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। तो देखो स्टेट सॉन्ग क्या है, ओमुर अपुनार देश, स्टेट मोटो क्या है, जय आई अहोम, स्टेट सील अहोम सरकार, स्टेट लैंग्वेज अहोमिया, स्टेट लिटरेरी सोसाइटी अहोमिया अहोम साहित्य सभा, स्टेट फेस्टिवल बिहू, स्टेट डांस बिहू नाच, स्टेट फ्लावर कपৌ ফুল, সাইন্টিফিক নেম কেইটাও চাব, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে। স্টেট ট্রি হলং এইটো আহিছিল, স্টেট এনিমেল গড়, 1 অন ৰাইনো, স্টেট বাৰ্ড হোৱাইট উড ডাক দেওহাঁহ বুলি কওঁ, ঠিক আছে। সো এইটো হৰ্ণবল দিছে ইনকাৰেক্ট, সানফ্লাৱাৰ দিছে ইনকাৰেক্ট, ঠিক আছে। সো এইকেইটা মনত ৰাখিব, এইকেইটা আহিয়ে থাকে ৰিপিটেড ইন এভৰি এক্সাম, মষ্ট অফ দ্য এক্সাম, ঠিক আছে। সো আমি কুৱেশ্যনটো চালো। নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ, which of the following autonomous council in Assam have been formed under 6th schedule of the constitution, ঠিক আছে। তো 6th schedule আমি জানো যে আমাৰ কনস্টিটিউশনত কেইটা শিডিউল আছে, পলিটিৰ হয় এইটো 12টা শিডিউল আছে, 1ৰ পৰা লৈকে 12 লৈকে শিডিউল আছে, ঠিক আছে। তো 2 তো 6 নম্বৰ যেটো শিডিউল, সেই শিডিউলত অটোনমাস ডিস্ট্রিক্টৰ কথা কোৱা হৈছে। কেইখনমান ষ্টেটত, 3খন ষ্টেটত অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট আছে, আৰু এই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্টবোৰ কি হয়, নিজৰ ভিতৰত কাউন্সিল থাকে, অটোনমাসলি কি কৰে সিহঁতে ৰান কৰে ষ্টেটৰ ভিতৰত। মানে এনেকা आप लोग ऐसे बोल सकते, सॉरी ठीक है, मैं इसको हिंदी में करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में आसाम से आ जाता है, आसाम पार्ट पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए। तो ये जो 6 आपका ऑटोनोमस सॉरी 6 शेड्यूल में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आता है, तो इनमें 3 आपका, नंबर 1 आपका असम, असम में कितना है 3 आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। एक है आपका कार्बी आंगलोंग, सॉरी कार्बी आंगलोंग, एक है बिटियार, एक है आपका डिमा हसाओ। उसके बाद आपका जो सेकंड असम के बाद आता है दैट इज आपका मिजोरम, मिजोरम में भी 3 है, एक है आपका चकमा, मारा, लाई। उसके बाद थर्ड में है मेघालय, मेघालय में भी कितना है 3 है, तो गाड़ो, खासी एंड हिल डिस्ट्रिक्ट, और फिर एक है आपका त्रिपुरा में, ठीक है। ये 4th नंबर, 4 स्टेट में है। तो त्रिपुरा में आता है दैट इज त्रिपुरा ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ठीक है, त्रिपुरा ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट। तो ये टोटल 10 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, 6 शेड्यूल ऑटोनोमस रीजन है। तो असम में कौन कौन सा है, तो असम में इधर क्वेश्चन में पूछ दे रहा है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, यस ये है, ठीक है, ये है, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। उसके बाद कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, यस ये भी है। उसके बाद डिमा हसाओ ये भी है। राभा हसंग ऑटोनोमस काउंसिल 6 शेड्यूल के अंडर नहीं है, ठीक है, तो ये नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ये भी हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 बी द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये जो 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, इनमें सबसे पहला बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जिसके अंदर पहले 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ था, अभी रिसेंटली तामुलपुर को भी क्रिएट किया गया था न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो वो भी ऐड हो गया, तो 5 डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। और कब फॉर्म हुआ था 2003 में, और इसके हेडक्वार्टर है आपका कोकराझार। उसके बाद आता है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है डिफू। उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आता है, मेनली आपका ईस्ट कार्बी आंगलोंग एंड वेस्ट कार्बी आंगलोंग। उसके बाद आपका कब फॉर्मेशन हुआ था 1951, उस टाइम डिमा हसाओ जिसका हाफलोंग है, और ये कब फॉर्म हुआ था 1952 में। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, वही डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, जिसको पहले नॉर्थ कचर हिल डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये है आपका बोडोलैंड, यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट आपका एक साथ, ठीक है, ये बोडोलैंड सब भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इधर है ईस्ट कार्बी आंगलोंग और यहाँ पे है वेस्ट कार्बी आंगलोंग, बीच में हुजाई डिस्ट्रिक्ट है। तो ये एक क्या है आपका, ये कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, इधर दोनों मिला के कार्बी आंगलोंग, और ये डिमा हसाओ एक, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हाफलोंग में है। ये 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, आसाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रामचंदी टेम्पल which was built during the 12th century is situated on the bank of which of the following river of Assam। देखो यहाँ पे ये जो टेम्पल है, ये उस टाइम जब 2023 में आया था, तो उस टाइम करंट अफेयर्स में था, तो उसकी वजह से क्या है,
करंट अफेयर्स में मतलब प्लेसेस के साथ था। जैसे रामचंद्र टेम्पल कहाँ में है, वो डिमा हसाओ में है। कहाँ में है, डिमा हसाओ। ठीक है, तो आपने उस टाइम करंट अफेयर्स को पढ़ा, लेकिन आपको रिवर के बारे में नहीं आइडिया, आपने बस ये तक पढ़ा कि डिमा हसाओ में है। ठीक है, तो आप उस आंसर को कुछ एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आप उसको निकाल सकते हो। जैसे खुशियारा एंड लोंगाई, ये दो बराक का ट्रिब्यूटरी है, और बराक का किधर का ट्रिब्यूटरी है, देखो लोंगाई इधर साउथ बैंक का, खुशियारा तो ये ब्रांचिंग होके इधर चला जाता है, तो ये तो कभी भी इधर नहीं आएगा आपका हाफलोंग या डिमा हसाओ में तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपको इलिमिनेट करना है सबसे पहले। उसके बाद गदाधर, तो गदाधर जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है, नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक, तो ये ब्रह्मपुत्र तो इधर तो नहीं आएगा आपका डिमा हसाओ तक। तो बचता कौन है, माहौर। या तो आपको अगर पता है कि माहौर रिवर इज इन डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, तो आप पहले ही उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ये रामचंद्री टेम्पल है। ठीक है, ये आई थिंक रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, काफी फेमस, तो इसका आंसर है डी, माहौर। ठीक है, तो माहौर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फोर्थ, तो फोर्थ का क्वेश्चन कहां से आया सर, चैप्टर 2 वेटलैंड से आया था, फिजियोग्राफी ऑफ असम, उसमें रिवर सिस्टम, वेटलैंड, ये सब हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बिल को आपका डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो सोनबिल इज पॉपुलर है। ठीक है, आफ्टर आपका दीपर बिल के बाद, तो सोनबिल कहाँ में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक, तो करीमगंज में है। ठीक है, सोनबिल कहाँ में है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको अगर मैच कर दिए तो आंसर ऑलमोस्ट निकल ही जाता है B4 के साथ, तो B4 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, आपका दैट इज ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी को आप मिला लीजिए, D3 मोरीगांव, नंदिनी, उसके साथ तामरंगा बिल कहाँ पे है, C1 आपका बोंगाईगांव, और अपराध बिल ग्वालपारा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ और बिल का नाम आप याद रख लो, जैसे आपका समरजन कहाँ पे है, नौगांव डिस्ट्रिक्ट, मीरबिल नौगांव, सिबस्तान नौगांव, सामगुरी बिल नौगांव, चरण बिल ये अभी न्यूज में है, वहां पे कुछ आपका स्विमिंग का कुछ फैसिलिटी बना है, तो उसकी वजह से चरण बिल इज इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। मोरीकलंग बिल वो भी मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बिल है, जैसे आपका चांडोबी, तो चांडोबी कहाँ में है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ साथ आपका दीपोर बिल, वो भी कामरूप मेट्रो, तो याद रखो। ठीक है, उसके साथ साथ आपका पदुम पुखुरी एंड हजारा पुखुरी, ये सब बिल है, कहाँ में है, तेजपुर सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये भी याद रखो। बाकी तो शिवसागर जयसागर, ये तो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी और कुछ बिल देख लेते हैं, जैसे तिनसुकिया में मागुरी मोतापोंग बिल, ये फेमस है किसके लिए, देवहा के लिए। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स में रहता है। उदयपुर बिल, रामपुर बिल, फिर शिवसागर में आपका बोका बिल, बोरबोका बिल, दिखो मोमाई बिल। ठीक है, कामरूप में ये सब याद रखो, चांडोबी, दीपोर बिल, सिलसाको, रिसेंटली सिलसाको न्यूज में था। ठीक है, उसके साथ साथ आपका डिब्रूगढ़ में लमगोरी बिल, सासोनी मिरबिल, ये सब याद रखो, जोरहाट, बरपेटा, लखीमपुर, बिलीमुख। ठीक है, बिलीमुख कहाँ में है, लखीमपुर में है। उसके बाद आपका सोनितपुर, दिघाली बिल, खारोई बिल, गोरोईमारी बिल। ठीक है, ये सब याद रखो, आपका जितना भी है आपका मेनली ये कब को एग्जाम में आता है, जब ये करंट अफेयर्स में रहता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अभी क्वेश्चन 5 को डिस्कस करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द एग्रीकल्चरल जोन ऑफ असम आर नॉट करेक्ट, मतलब क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से एग्रीकल्चरल जोन करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो देखो असम में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर 3 में आता है ये क्लाइमेट ऑफ असम। ठीक है, तो वहां पे एग्रीकल्चरल जोन का बारे में पढ़ाया जाता है। आपको अगर ये आंसर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मिल जाएगा आसाम ज्योग्राफी एपीएससी क्रैश कोर्स, तो उस लेक्चर को देख के आपको आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फिर से डेवलप हो जाएगा, आप आंसर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आसाम है, रफली में ड्रॉ किया, यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो असम का जो आपका वो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन किसको बोला जाता है, जिसका आपका लैंड स्लोप एज वेल एज क्लाइमेट एज वेल एज सोइल सेम होता है, तो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है, तो उसको एग्रीकल्चरल जोन बोला जाता है। तो वैसा 6 एग्रीकल्चरल जोन में आसाम को डिवाइड किया। एक है दैट इज अपर ब्रह्मपुत्र वैली नॉर्थ। ठीक है, अपर ब्रह्मपुत्र वैली नॉर्थ।
एक है लोअर ब्रह्मपुत्र, सॉरी ये भी अपर ब्रह्मपुत्र वैली साउथ, ठीक है, ये साउथ में पड़ता है, तो अपर ब्रह्मपुत्र साउथ नॉर्थ, तो ये दोनों है अपर ब्रह्मपुत्र वैली, एक नॉर्थ है एक साउथ है। एक आता है इधर हिल वाला, तो हिल वाला ऐसे है हिल डिस्ट्रिक्ट, तो हिल क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बी आंगलोंग, उसके साथ साथ आपका वेस्ट ईस्ट कार्बी आंगलोंग में डिमा हसाओ का हिल है, तो ये हिल रीजन हो गया। इधर है बराक वैली, तो ये बराक वैली, ठीक है, तो ये 3 हो गया, 1 2 3 4। उसके साथ साथ और एक है इधर नौगांव वाला, नौगांव, मोरीगांव एंड होजाई डिस्ट्रिक्ट 3, ये मिडिल असम हो जाता है, ठीक है। और फिर ये पूरा एक दिया लोअर असम है, ठीक है, तो ये सॉरी 4, ये 5 और ये है 6, तो लोअर असम जो है वो सबसे लार्जेस्ट है और सबसे छोटा है ये मिडिल असम वाला, ठीक है, तो सबसे छोटा है आपका एग्रीकल्चरल जोन में। तो यहाँ पे देखो कौन कौन नहीं है पूछ रहा है, तो कौन वाला नहीं है, आपका हिल्स वाला तो है, ये हिल वाला तो है हिल जोन, अभी देखा। नॉर्थ सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली, ऐसा नॉर्थ सेंट्रल कुछ नहीं है, अपर ब्रह्मपुत्र नॉर्थ है, तो अपर ब्रह्मपुत्र वैली तो है, तो नॉर्थ सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली ऐसा कोई नहीं है, और बराइलजन नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों क्या है हमारे आंसर है 2 and 3, सो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 2 and 3 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो ये यहाँ पे देखो आपका दिस वन इज अपर ब्रह्मपुत्र वैली नॉर्थ लिख लेना, अगर नहीं है सॉरी साउथ, दिस वन अपर ब्रह्मपुत्र वैली नॉर्थ, ये आपका हिल जोन है, ये बराक वैली, ये मिडिल असम है, ये आपका लोअर ब्रह्मपुत्र वैली, ये सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये सबसे छोटा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। सो डी 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका नेचुरल वेजिटेशन ऑफ असम, वहीं से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आता है, तो देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैच कराओ, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके साथ, पहले आप लोग आंसर निकालने की कोशिश करो इन एवरी क्वेश्चन, उसको पोज करके देखो कि आपसे आंसर बन रहा है कि नहीं, अगर नहीं बन रहा है फिर सॉल्यूशन को देखो, ठीक है, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो देखो गिब्बन, हुलक गिब्बन, ठीक है, आप कभी भी आंसर को करना है तो सबसे कंफर्म वाला ऑप्शन के साथ जाइए, पहले इसको मिलाने की कोशिश मत करिए बर्दोइबाम बिलीमुख वाला, ठीक है, गलत हो सकता है अगर आप उस जगह से नहीं हो या आपको उतना उसके बारे में पता नहीं है। मेरा नजरिए से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आपका नजरिया दूसरा हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को ये पता है कि हुलक गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, जोरहाट है, तो मैं इसके साथ इसको मैच कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन में है, एक को छोड़ के, तो मतलब बी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, फिर और एक हमको वो करना पड़ेगा। तो बर्दोइबाम, ये एक्चुअली बर्दोइलाम नहीं बर्दोइबाम होगा, बर्दोइबाम बिलीमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ में है, ये धेमाजी में है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका पानी दिहिंग कहाँ में है, पानी दिहिंग, देखो दिहिंग, ठीक है, तो दिहिंग मतलब ऐसा कुछ होगा जो आपका नॉर्थ साइड के डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, ये सब रिवर किधर है, शिवसागर के आसपास है, तो पानी दिहिंग आपको इधर मैच कर दो, ठीक है। तो ये दोनों मैच करने के बाद क्या होता है आपका, ये भी निकल जाता है, ठीक है, ये दूर बचता है। तो बर्दोइबाम बिलीमुख अगर ए को 2 के साथ मैच कर दो तो आंसर वही आपका निकल जाएगा, 1 को 2 के साथ, ठीक है। तो मतलब क्या है, पाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन लखीमपुर, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, आंसर निकल जाता है। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा आपको उधर जाके थोड़ा दिमाग को यूज करना पड़ेगा। होता क्या है आपका, ये बहुत सारे स्टूडेंट एस्पायरेंट होते हैं, उतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड लगा के स्कोर अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो उतना ज्यादा नॉलेज का भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एक बार रिवीजन दे दो, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मेनली गोलाघाट एंड नौगांव, ठीक है, बाकी में थोड़ा थोड़ा है, नॉट नेसेसरी। मानस नेशनल पार्क, चिरांग एंड बाक्सा, नमेरी, सोनितपुर, उसके साथ डिब्रू सैखवत, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया, ओरांग नेशनल पार्क सोनितपुर, रायमना, आपका दरंग कैसे हो जाएगा, रायमना इज इन कुकराझार, ठीक है। उसके साथ दिहिंग पटकाई, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया, न्यूली एक फॉर्म हुआ है जोला शिकवा, ठीक है, वो कहाँ में है, कुकराझार एंड चिरांग के बीच में है, जोलो सिकना नेशनल पार्क, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताओ, न्यूली फॉर्म नेशनल पार्क, अभी 8 नेशनल पार्क हैं आसाम में, ठीक है। उसके बाद आपका गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कार्बी आंगलोंग, लाउखोवा नौगांव, बरनदी उदालगुरी, चक्रशिला कोकराझार, बुरासापुरी सोनितपुर, पानी दिहिंग शिवसागर, ये आया था एग्जाम में, गिब्बन जोरहाट, ये दोनों आया था एग्जाम में, ठीक है। उसके साथ पवितरा मोरीगांव, सोनाईरूपाई सोनितपुर, बेहरजान बोरजान तिनसुकिया, इस कार्बी आंगलोंग, नाम्बोर कार्बी आंगलोंग, मोरातलोंगरी कार्बी आंगलोंग, नाम्बोर दोइरुंग, ये गोलाघाट, इसमें कंफ्यूज होता है लोग का, नाम्बोर और ये है नाम्बोर दोइरुंग, ठीक है, ये एडजस्टमेंट में ये आमसांग कामरूप मेट्रो, बराइल कचर दीपोरबिल कामरूप मेट्रो, नॉर्थ कार्बी आंगलोंग, कोकाईजान
बामुनी हिल्स ये बोंगाईगांव, फिर बिहाली विश्वनाथ, फिर गरबंगा कामरूप ईस्ट और फिर बराकबुबन कछार। उसके साथ कुछ प्रपोज है, जैसे ये आया था एग्जाम में बर्दैबाम बिलीमुख, ठीक है, धेमाजी में है मेनली। उसके साथ नॉर्थ कार्बी आंगलोंग, फिर अजगर कहाँ में है, ग्वालपारा, ठीक है। तो ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में उतना डिटेल जानने का जरूरत नहीं है, बस आपको डिस्ट्रिक्ट के साथ उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉनास आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखो ये जो इधर आपको दिया है तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है। हुलक गिबन तो सबको पता है, वन ऑफ द एप स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। तो हुलक गिबन तो पाया ही जाता है आसाम में, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। तो हुलक गिबन तो मतलब 3 हमारा आंसर में है। तो कहाँ पे 3 नहीं है, यहां पे नहीं है, तो इसको हटाओ, ठीक है। उसके साथ और बाकी हर जगह में 3 है, ठीक है। जो इजी ऑप्शन होता है वो तो दे ही देता है। फिर लायन टेल मैकॉक, रेड पांडा तो है, ठीक है, अरुणाचल में है, रेड पांडा आसाम में भी है, ठीक है। तो 2 भी हमारा आंसर है, जो जहां पे 2 नहीं है तो 2 सब जगह में है, ठीक है। तो रेड पांडा से हमारा आंसर नहीं निकल रहा है, ठीक है। रेड पांडा तो फ्री हो गया, हर जगह है, मतलब ये आपको कुछ ऑप्शन ही बता रहा है कि हर जगह में हो। उसके बाद आपको टोके गेको एंड लायन टेल मैकॉक। देखो टोके गेको थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन आपने उस टाइम करंट अफेयर्स को किया है तो आपके लिए टफ नहीं है। देखो टोके गेको उस टाइम बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में था, क्योंकि उसका क्या होता है, काफी ज्यादा उसका शिकार होता है, ठीक है, और शिकार होकर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। देखो उस टाइम का अगर न्यूज़पेपर हम देखें तो टोके गेको पोचर फाइंड इन मणिपुर, टोके गेको वाले को पकड़ा कार्बी आंगलोंग में, टोके गेको, ये पूरा एकदम आर्टिकल खाली ओनली टोके गेको। ये है आपका दिस वन, ये दिस वन, इसको क्या किया जाता है, इसका मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये टोके गेको है, तो ये मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट में पाया ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी क्या है आपका 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 एंड 4 इसमें फंस गया। तो 4, यह आपको पता है कि जो लायन टेल मैकॉक है वो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। अगर इंडिया का वेस्टर्न साइड का पार्ट देखें तो यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, तो ये एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये लायन टेल मैकॉक, तो उसकी वजह से लायन टेल मैकॉक हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका आंसर 1 2 एंड 3, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। तो काफी डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का भी कमांड होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने इंडस्ट्री पढ़ा है या आसाम हिस्ट्री वगैरह आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है व्हाट इज आर द फैक्टर दैट हैज बीन promoted the colonial ruler initiate jute cultivation in ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है। देखो जो कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से जो कॉलोनियल रूलर है दैट इज ब्रिटिशर्स, इन्होंने इनिशिएट किया था आपका ब्रह्मपुत्र वैली में जूट कल्टीवेशन के लिए। तो नंबर 1 क्या बता रहा है, नंबर 1 ऑप्शन में कौन सा, तो उसमें देखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बुक में पढ़ने को मिल जाएगा, तो आपको कुछ इधर रीजनिंग वगैरह लगाना है और फिर उसका आंसर को मारना है। 1 मिनट, देखो नॉर्थ ईस्ट का मैप को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए आपको बांग्लादेश का मैप आना जरूरी है। तो बांग्लादेश का मैप ऐसा होता है, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र वैली देखो सेचुरेशन ऑफ लैंड सुइटेबल फॉर जूट इन बंगाल एंड ब्रह्मपुत्र वैली, ये शायद ब्रह्मपुत्र वैली होगा, आप लोग कमेंट में बताओ। यस, हमारा जो लैंड था वो सेचुरेशन है, वो अच्छा खासा है, ठीक है। उसके साथ हाई डिमांड ऑफ जूट इन द वर्ल्ड मार्केट, उस टाइम तो जूट का काफी डिमांड था, क्योंकि जो भी आपका बिजनेस में वो यूज किया जाता था आपका सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे जूट बैग नेसेसरी था, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अबंडेंट लेबर सप्लाई इन ब्रह्मपुत्र वैली, क्या ब्रह्मपुत्र वैली में लेबर अबंडेंट था जिसकी वजह से बोला कि हम जूट कल्टीवेशन करते हैं? नहीं था। कारण क्योंकि देखो ब्रह्मपुत्र वैली में आपको टी कल्टीवेशन जब हुआ था तो ये छोटा नागपुर प्लेटू से लेबर को, टी गार्डन वर्कर को इधर प्लेसमेंट किया गया था असम में। तो ऐसा क्या आपका जूट कल्टीवेशन के लिए क्या लेबर होगा? नहीं होगा। तो उसकी वजह से मयमनसिंह जो डिस्ट्रिक्ट है आपका बांग्लादेश का प्रेजेंट, तो वहां से बहुत सारा लेबर को आपको वर्कर को इधर ट्रांसपोर्ट किया गया था, नौगांव मरीगांव स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट में, किसके लिए? जूट कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या है? 1 एंड 2 ओनली।
तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ असम विद द डिस्ट्रिक्ट वेयर दिस लोकेटेड। तो देखो किसके साथ कौन सा, अगर आप लोगों को पता है कि आपका तीताबर मेरा ऐसे याद है कि तीताबर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं तरुण गोगोई जी, वो इलेक्शन लड़ते थे और ये उन लोग का घर जोरहाट में है। तो ये ऐसे मैंने तीताबर को आपका जोरहाट के साथ मैच कर दिया, तो A3 तो ये निकल जाता है, ठीक है। तो A3, उसके बाद नाजीरा जो है वो अपर असम में है, लेकिन बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है, बरपेटा एंड नलबाड़ी, ये लोअर असम में है। तो शिवसागर डिब्रूगढ़, अगर आपको कंफ्यूजन है कि डिब्रूगढ़ में है कि शिवसागर में है कि आपका तिनसुकिया में है, तो ये डेफिनेटली इधर शिवसागर है, तो इसको सी को 1 के साथ, ठीक है। तो सी को किसके साथ, आपका 1 के साथ, तो सी 1 के साथ इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। A3C1, तो इसमें आंसर नहीं बनेगा। फिर सरतेबारी, तो आप लोगों ने अगर इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ा होगा तो सरतेबारी कहाँ में है, खोरतेबारी भी बोलते हैं आसामीज में, तो ये बरपटा में है, ठीक है। तो आपका डी को अगर 2 के साथ मैच कर दो तो ये आंसर हो जाता है सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे, तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, वो भी सेम आपका प्लेसेस के साथ डिस्ट्रिक्ट को मैच करना है। तो एपीएससी एग्जाम देने से पहले आपको एक बार क्या करना है, एपी आपका बस में, एएसटीसी के बस में पूरा आसाम घूम लेना है, ठीक है। नहीं तो ट्रेन में घूम लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जगह क्या होता है, जगह का नाम डिस्ट्रिक्ट के साथ आता है। ऐसा नहीं करने से भी होगा। मेनली आपको क्या करना है, जब भी कोई जगह, जैसे चीफ मिनिस्टर इज इन शीलघाट, जाके कुछ वहां पे इनोग्रेट कर रहे हैं, तो शीलघाट कहाँ में है उसको आपको वो कर लेना है, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री बैठ रहा है, जैसे आपका आप लोग न्यूज में सुन रहे हैं कि अभी क्या है, सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री बन रहा है जागीरोड में, तो जागीरोड के साथ साथ जागीरोड कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होता है, कामरूप में है कि नौगांव में है कि मरीगांव में है, उसको याद कर लेना है, ठीक है। जागीरोड तो मरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऐसा करते करते आपको ये डिस्ट्रिक्ट का वो पता चल जाएगा। या तो अगर आप किसी जगह में जा रहे हो, जैसे मैं करता हूँ, मैं कहीं से भी जाता हूँ तो उसका डिस्ट्रिक्ट हमेशा याद रखता हूँ, ठीक है। मतलब मैं मान के चले मैं बिहाली गया तो वो कहाँ है, विश्वनाथ सरियली। तो ऐसा मैं हर टाइम जो भी जिधर भी जाता हूँ, वो जो फेमस प्लेसेस होता है उसको याद तो करता हूँ, उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ भी, ठीक है। तो देखो आपने अगर इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ा है आसाम ज्योग्राफी का, तो आपको पता होगा सिलघाट में क्या है, आपका जूट इंडस्ट्री है। तो सिलघाट कहाँ में है, नौगांव में है, ठीक है। तो B3 के साथ अगर मैच करोगे तो आई थिंक आंसर आ ही जाता है, ठीक है। जैसे आपका फिर सेमखर, अगर वो भी नहीं पता आपको, ठीक है, तो सेमखर एक मूवी आया था जो डिमा हसाओ, ये करंट अफेयर्स में था, डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बना था, डिमासा लोगों के ऊपर, ठीक है। तो वो सेमखर कहाँ में है, डिमा हसाओ में है। तो D1 के साथ मैच करने से भी इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपका सीताजखला आपको अगर पता है तो वो फेमस है डेयरी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो वो कहाँ में है, मरीगांव। फिर आपका कुलसी, ये तो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा कामरूप। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो फिर से भी मतलब अभी वही मैंने जो बताया था, ठीक है। तो which of the following group, ये सब 2023, देखो 11 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी और भी जाएगा। which of the following group of people places are located on the north bank of ब्रह्मपुत्र। तो नॉर्थ बैंक मतलब क्या है, ये जो ब्रह्मपुत्र है, ऐसे ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रहा है, ठीक है। मान के चले माजुली को कुछ ऐसे आ रहा है, आई मीन उस साइड में है, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का नॉर्थ साइड का डिस्ट्रिक्ट और साउथ साइड का डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो देखो जो बिजनी, जुगीगुपा, रोहा, तीताबर, ठीक है, तो वो क्या नॉर्थ साइड में है। बिजनी तो इधर है, ठीक है, बिजनी इधर आपका बरपेटा के आसपास इधर बिजनी है। उसके साथ साथ आपका रोहा कहाँ में है, रोहा यहाँ पे है, नौगांव इधर 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 रोहा है, नौगांव में है। तो ये तो साउथ में आ गया, तो इसकी वजह से रोहा नहीं होगा। उसके बाद तीताबर कहाँ में है, जोरहाट, तो जोरहाट तो यहाँ है साउथ। तो 1 ऑप्शन इलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इधर से 1 ऑप्शन को इलिमिनेट कराओ, ठीक है। तो अभी 3 और 4 होगा या तो 3 ओनली होगा,
ठीक है, तो आपका उसका मतलब क्या है, 1 को हटाने से, तो 1 को हटाने से 2 भी हट जाता है, ठीक है, मतलब आपका 2 भी नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे देखो, तो इसको भी हट जाता है ऑटोमेटिकली। देखो अभी बस आपको डिसाइड करना है, तो अभी बस आपको डिसाइड करना है आपका 4 है कि नहीं, तो 2 भी हट जाएगा, ठीक है। तो 4 है कि नहीं, और 3 तो आपका आंसर होगा ही होगा, आपको उतना डेप्थ तक जाने की कोशिश वो नहीं है, ठीक है। तो 4 है कि नहीं, सुअलकुची कहाँ में है आपका, नलबाड़ी में है, तो है, बरपेटा है, खारुपेटिया वो दरंग में है, इधर आपका दरंग इधर खारुपेटिया है दरंग में, उसके बाद नारायणपुर वो तो लखीमपुर में है इधर, ठीक है। तो ये है, 4th है, तो 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये कितने आसानी से आपका ये आंसर निकल गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो ये क्यों नहीं है, हाजू तो है, खरतेबारी भी है, उसके साथ मोरान नहीं है। मोरान कहाँ में है, मोरान आपका नीचे है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मोरान है बताओ कोई कमेंट में, ठीक है। तो आपका 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये एक क्वेश्चन आया था, वही इंडस्ट्री का करंट अफेयर्स से, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है जो स्कीम लॉन्च हुआ था मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एलिजिबल था कि नहीं, और उसके साथ जो अगर इफ द एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका गार्ड चाइल्ड है वो स्कूल में एनरोल होना चाहिए कि नहीं, अगर ट्री उन लोगों ने प्लांट किया अंडर अमृत भिक्षा आंदोलन तो वो सर्वाइविंग है कि नहीं, उसके साथ साथ जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी एप्लीकेंट का मोर देन 3 चिल्ड्रन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट था उस स्कीम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली 3 नहीं था, ओबीसी के लिए नहीं था, जनरल के लिए था, तो ये गलत हो जाता है, तो इसका आंसर 1, 2 and 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका इंडस्ट्री से था, वो भी आपका करंट अफेयर्स से था। तो यहाँ पे बता रहा है कि गंगा विलास एक उस टाइम करंट अफेयर्स में था, ठीक है। तो गंगा विलास एक क्या है, क्रूज शिप, आपका टूरिज्म पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो मेनली विदेशी टूरिस्ट है उनको घुमाया गया था आपका इस जहाज से। और ये जहाज का खास बात क्या है, ये इतना करंट अफेयर्स में क्यों था, क्योंकि ये वाराणसी से शुरू होता है, यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम से, इधर वाराणसी, फिर आके ये बांग्लादेश में एंटर होता है, और यहाँ से फिर डिब्रूगढ़, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र जहाँ पे जाके वो लगता है, वहाँ पे लगता है आपका, वहीं से फिर ये इधर ब्रह्मपुत्र होके आपका डिब्रूगढ़ तक आता है। तो ये पूरा जर्नी 2 कंट्री से होता है, एक इंडिया और एक बांग्लादेश से, ठीक है। पहले इंडिया फिर बांग्लादेश, फिर इंडिया का असम और टिल डिब्रूगढ़ तक किया जाता है। तो इधर देखो क्वेश्चन जो पूछ रहा है काफी ज्यादा फैक्चुअल है, इतना फैक्ट तो याद करने का मतलब मुश्किल होता है। लेकिन देखो एक चीज मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन जब भी फैक्चुअल आता है तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है उसमें रंग बहुत कम होता है। जैसे आपका देखो ये बता रहा है कि 51 डेज ये जर्नी में लगा था, 2 कंट्री क्या था आपका इन्वॉल्व था, 5 स्टेट था, 27 रिवर था। तो अगर गलत करना है तो ये सब चीजों में उतना गलत नहीं करेगा, ये एकदम छोटा छोटा डिटेल्स है। लेकिन 3 कंट्री हाँ दे सकता है, वो बड़ा है, क्योंकि आपको कंट्री तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे गलत नहीं हुआ। फिर आपका ये 13 जनवरी 2023 नरेंद्र मोदी जी ने उसको क्या किया था, फ्लैग्ड ऑफ किया था। तो ये क्या सही है कि गलत हुआ है, देखो ये इधर ऐसा नहीं करेगा कि 13 की जगह 14, अगर करेगा तो साल में करेगा। तो ये 2023 में हुआ था, तो ये भी आप करेक्ट मान के चल सकते हो। उसके साथ साथ ये जो आपका क्रूज था वो किसने अफोर्ड किया था, कौन सा कंपनी, तो अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज, तो आपको इसने किया था। उसके साथ साथ बता रहा है द क्रूज कल्मिनेटेड इट्स जर्नी ऑन 28 फरवरी, तो ये डेट में भी आपका उतना गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो सदिया, ये सदिया को आपको ध्यान में रखना है। तो एक्चुअली ये सदिया में जाके एंड नहीं हुआ था, डिब्रूगढ़ में जाके एंड हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से ये 4 ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, 4 है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में करना पड़ेगा। उसके बाद ये आसाम ज्योग्राफी का इंडस्ट्री से क्वेश्चन है, या तो आप उसको आसाम इकोनॉमी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है द नीति फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाज सेट अप इन फरवरी 2018, और उसने बोला था कि 5 फोकस एरिया है नॉर्थ ईस्ट में, वो कौन कौन सा है। देखो नीति फोरम का जो 5 फोकस एरिया की इस 5 चीजों में फोकस करो नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या होगा, और इकोनॉमी तेजी से डेवलप होगा। इसमें तो टूरिज्म था, ठीक है। उसके साथ साथ फिशिकल्चर क्या होता है, मछली को
मछली को पालन पोषण करना तो पिशी कल्चर, उसके साथ साथ आपका डेयरी भी था, ठीक है, उसके साथ साथ आपका बैम्बू भी था, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका डेयरी, बैम्बू, टूरिज्म, पिशिकल्चर और एक था, 5 कंपोनेंट था, आई थिंक दैट इज यस टी। तो ये 5 में क्या करना चाहिए आपको, ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसमें बता रहा है, बोल रहा है कौन नहीं है, देखो इसको कीवर्ड को एकदम अंदर में, नॉट इन द लिस्ट, तो ये दोनों नॉट इन द लिस्ट है, पल्सेस एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे देखो नीति फोरम के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट फोरम, सॉरी, तो ये नीति आयोग ने स्टैब्लिश किया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और उसने बताया कि 5 ऐसे फोकस एरिया है, ये 2 बार क्वेश्चन में आ गया है पीएससी में, ये 5, ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स में बोल सकते हो। तो डी 3 एंड 4। उसके बाद ये क्वेश्चन एक्चुअली मेनली इन्वायरमेंट से है, ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बताओ कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बताओ। केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। देखो यूनेस्को के द्वारा 43 इंस्टीट्यूशन चीजों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, उनमें क्या है आपका 7 ऐसा है जिसको नेचुरल साइट का दर्जा दिया गया, कितना 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है, और बाकी कितना बच रहा है, 8 हो गया, और इधर आपका 35, ठीक है। तो ये नंबर को थोड़ा आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो बाकी कितना है कल्चरल, तो कल्चरल क्या क्या है आपका, रिसेंटली जो कल्चरल ऐड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, आप लोग कमेंट में बताओ। ये है अहोम मैदान असम से, तो असम में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो जो नेचुरल है, नेचुरल 7, उनमें असम में 2 है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल अपना ही पड़ोसी वेस्ट बंगाल में 1 है, दैट इज सुंदरबन, तो ये 3 इधर हो गया, ठीक है। और ऊपर में आपका क्या है, ऊपर में 2 है, दैट इज हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और आपका उत्तराखंड में नंदा देवी जिसको वैली ऑफ फ्लावर बोला जाता है, और राजस्थान में है केवलादेव, और उसके साथ आपका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट कहाँ से, वेस्टर्न घाट काफी स्टेट में है, जैसे गुजरात में है, उसके साथ साथ आपका महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटका में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, ठीक है, वेस्टर्न घाट। तो दीज आर द 7। तो ये क्या है, इधर जितना भी देख रहे हो केवलादेव, मानस, नंदा देवी, ग्रेट हिमालयन, सब क्या है आपका आंसर है। तो 1, 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और असम में 3 है, काजीरंगा, मानस, और एक कल्चरल है रिसेंटली ऐड किया गया, दैट इज अहोम मैदान, ठीक है, तो इसको भी याद रखो। तो नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर द पॉपुलेशन इन असम बाय लैंग्वेज एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ठीक है। तो देखो आसामीज तो बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, तो ये तो कोई फैक्टर नहीं है। बाकी इधर देखो, बाकी देखो, आपको अगर पता है कि बोडो इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन असम, तो मतलब बोडो मिसिंग से आगे होगा, तो बोडो मिसिंग से आगे कितने जगह है, यहाँ पे देखो बोडो एकदम लास्ट में है, मिसिंग आगे है, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बोडो एंड मिसिंग ये हो सकता है, यहाँ पे बोडो मिसिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर मिसिंग आ गया, बोडो पीछे आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, देखो बंगाली का ऑलरेडी 3 डिस्ट्रिक्ट है बराक वैली में, और बहुत सारे लोग असम में बंगाली बोलते हैं, तो बोडो से आगे क्या है, बंगाली है। तो असम इसके बाद बंगाली, बंगाली के बाद आपका बोडो, और उसके बाद क्या है, मिसिंग है, ठीक है। सो आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आया है आपका एपीएससी प्रीलिम्स 2022 में, ये भी आई थिंक ये 23 का लास्ट था, सो 16 क्वेश्चन आया था आपका अराउंड, ये एक्चुअली असम का जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अराउंड 16 क्वेश्चन आया था 2023 में। तो कितना इंपॉर्टेंट है असम ज्योग्राफी, आप लोग सोच के देखो, पॉलिटी में भी उतना क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर नहीं किया तो आप लोग असम ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में जाइए, एपीएससी क्रैश कोर्स, वहां पे मैंने आपको वही स्मार्ट बोर्ड में एकदम डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टी इन असम, ठीक है। तो टी इन असम का बारे में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द सिंगफोज वेर ऑलरेडी फेमिलियर विथ टी बिफोर इट बिकम मोर वाइडली नोन। तो क्या ये सिंगफो पहले से ही जानते थे, मतलब जब ब्रिटिश आने से पहले,
अगर आपने पढ़ा है टी चैप्टर, ठीक है, तो ये सिंफो पहले से ही उसको जानते थे और वो लोग उसका ड्रिंक पीते थे जिसका नाम था फनाप एंड फिनाप, ठीक है। तो सिंफो क्या है, एक ट्राइबल ग्रुप है जो असम और अरुणाचल में स्प्रेड है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है ब्रूस ब्रदर आर कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ असम टी। तो ये पायनियर बता रहा है, यस दे आर पायनियर, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 में उसको डिस्कवर किया था। असम कंपनी वाज फाउंडेड इन 1835। क्या असम कंपनी जो है टी का वो 1835, लेकिन ये 1835 नहीं, ये 1840, क्योंकि फर्स्ट टी गार्डन ही बनाते हैं वो लोग 1839 में। तो इसकी वजह से वो कभी 1835 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आंसर इधर गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, ये गलत है। तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टी गार्डन आपका डिस्कवरी कब हुआ था, 1823 रॉबर्ट ब्रूस ने किया था, और उससे पहले सिंफो लोग जानते थे, ठीक है। और उसके बाद आपका प्राइवेट ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर जिसने स्टार्ट किया था गार्डन नियर छाबुआ प्रेजेंट डिब्रूगढ़, और उसके बाद आसाम टी कंपनी बनता है, ठीक है। तो ये इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर से मैचिंग, देखो रिवर के साथ आपका सिटी को मैच करना है, ठीक है। अगर हम ब्रह्मपुत्र का मैप देखें तो ऐसा है रफली, ठीक है, ऐसा मत बोलो कि सर ऐसा नहीं है वैसा है, मैं रफली बता रहा हूं क्योंकि इतना टाइम है नहीं, ऐसे में वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो ये ब्रह्मपुत्र है, कौन सा रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को मैच करना है, तो यहाँ पे देखो बराक। तो अगर आप लोग पता है कि बराक वैली में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है आपका, कछार, श्रीभूमि और हैलाकंदी। तो कछार का कैपिटल क्या है, शिलचर, तो आप ऑटोमेटिकली उसको इसके साथ मैच कर दोगे। तो A3 कहाँ में मैच हो रहा है, A3 3 जगह में मैच हो रहा है, बस इसको ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं। बाकी अगर आप लोग को पता है कि जो धनसिरी रिवर है, ठीक है, चलिए ये सब छोड़िए, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के पास क्या है, गोलपारा है। तो गोलपारा यहाँ पे है जहाँ पे आपका ये नरनारायण सेतु है, ठीक है। तो गोलपारा किसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ, ठीक है। तो मिला दिया। अगर नहीं पता तो दिखो कहाँ में है, अपर असम में है। तो अगर दिखो भी नहीं पता तो धनसिरी कहाँ में है, यहाँ पे है कार्बी प्लेटू, और कार्बी प्लेटू का इस साइड से जाता है एक रिवर दैट इज कपिली, और इस साइड से एक रिवर दैट इज आपका वो रिवर है धनसिरी रिवर। तो धनसिरी कार्बी आंगलन के बाद इधर क्या है, गोलाघाट है। तो आप धनसिरी को क्या करोगे, गोलाघाट के साथ मैच करोगे। और शिवसागर इधर अपर असम में क्या है, दिखो है, दिखो के बाद धनसिरी होता है, तो शिवसागर दिखो। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए, बट कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका। ये कुछ ट्रिब्यूटरी है आपका नॉर्थ बैंक और राइट बैंक का, तो ये सब नॉर्थ बैंक का है, गाई, जियादल, सुबनसिरी, रोंगा नदी, दिक्रोंग, बुरोई, बोरगोंग, जियाबराली, गाबुरु, पेंच, बरनदी। उसके बाद आपका पुटीमारी, बराइला, पगलादिया, कालदिया, पहुमरा, मनास, बेकी, आई, चंपावती, सरलबंगा, गदादर, ठीक है, धनसिरी, और इसके साथ साथ आपका संकोश। ये धनसिरी नॉर्थ वाला है, ठीक है, ये नॉर्थ बैंक का, मेन धनसिरी नीचे है। और उसके बाद साउथ बैंक का ये सब बुढ़ी दिहिंग, दिखो, तियोक, दयांग, जमुना, दयांग 2 बार हो गया, किलिंग, कुलसी, सिंगरा, कृष्णाई, जिंजिरांग, डिब्रू, दिसांग, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है आपका दिस वन, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र का, और ये नॉर्थ बैंक में है, लेकिन सबसे बड़ा है दिस वन आपका। और तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, अरुणाचल होकर फिर आके लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमने रिवर सिस्टम में पढ़ाया, वहां पे जाके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका साउथ बैंक का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है दैट इज दिस वन, कपिली। कपिली कहां में है, यस दिस वन, कपिली रिवर यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है, कपिली। तो और उसके साथ आपका बराक का भी राइट बैंक है, नॉर्थ बैंक देख लीजिए। राइट बैंक में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेफ्ट बैंक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीचे से जो इधर की तरफ जा रहा है, रुकनी, कटाकल, दलेश्वरी, सिंगला, लोंगाई, बराक, और इधर लाबाक, मधुरा, दलू, जाटिंगा, लरांग, सोनाई, दिस आर द ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म होता है आपका, मेन इसका आंसर है दैट इज डी, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ आसाम से आया है, ठीक है। रेलवे लाइन कनेक्टिंग बालुकपुंग इन अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट फ्रॉम बालीपारा इन आसाम, ठीक है। तो ये रेलवे की बात कर रहा है। तो अगर आप लोग रेलवे से जाते हैं या अपर असम नॉर्थ साइड में आपका घर है, तो आपको ये धेमाजी, लखीमपुर तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मेरे को पता है, मैं ये ट्रेन काफी यूज किया था, ठीक है, मतलब इस रूट को, तो उसकी वजह से। जैसे ब्रह्मपुत्र ऐसे है इधर, तो अगर ट्रेन का रूट को देखें आसाम में, तो ट्रेन का रूट में क्या होता है आपका, इधर से मान के चलिए वेस्ट बंगाल से इधर ट्रेन आता है, ठीक है, क्या आता है, ट्रेन आता है
तो ये ट्रेन का रूट है, इधर ट्रेन आता है। आने के बाद यहाँ पे एक जगह है, सॉरी, तो यहाँ पे एक जगह है, यस, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये दो भागों में डिवाइड, एक नीचे आ जाता है, ये नरनारायण सेतु को क्रॉस करके आपका कहाँ में, आपका ग्वालपारा में, ये इधर नीचे की तरफ आ जाता है, आके यहाँ पे कामाख्या, ठीक है, इधर कामाख्या, इधर कामाख्या में जाता है, ठीक है। और यहां से फिर ये वाला पोर्शन इधर आके इधर, ठीक है। देखो ये मेनली रूट है आपका, मेन रूट में बता रहा हूं। इधर से आता है आपका वेस्ट बंगाल से आके यहाँ पे एक वो है आपका जंक्शन है, यहीं से क्या होता है ब्रह्मपुत्र को क्रॉस करके नीचे की तरफ नरनारायण सेतु, और फिर इधर आके आपका क्या होता है, यहाँ पे कामाख्या जंक्शन में क्या होता है आपका मिलन होता है। ऊपर से ये सरायघाट रिवर को क्रॉस करके इधर आता है नीचे की तरफ, ठीक है। गुवाहाटी यहाँ पे है, इस आपका गुवाहाटी, नॉर्थ गुवाहाटी तो ऊपर है, और यहाँ पे है आपका रंगिया जंक्शन, रंगिया, और ये कौन सा जंक्शन है, कामाख्या, ठीक है, फेमस जंक्शन। ये है लामडिंग, जहां से आपको बोराकबेली जाना पड़ता है, ठीक है। और इधर जाके यहाँ से इधर से रंगिया से आगे जाते जाते यहाँ पे एक जगह है तेजपुर में, दैट इज बालीपारा, वहां से एक लाइन जाता है कहाँ, बालुकपुंग तक, जहाँ पे फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाया गया था अरुणाचल एंड असम। और आगे जाओगे तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है हरमुती, यहाँ से फिर से अरुणाचल में जाता है, अरुणाचल में फिर और दो स्टेशन इधर, इधर एक है आपका गुमतो, और यहाँ पे है नाहरलगुन, नाहरलगुन आपका ईटानगर के आसपास है। तो ये तीन रेलवे स्टेशन है ही आपका अरुणाचल में, बालुकपुंग, गुमतो एंड नाहरलगुन। तो बालुकपुंग को पहले कनेक्ट किया गया था, ठीक है, तो ये करेक्ट है, एक्चुअली बालीपारा से बालुकपुंग को कनेक्ट किया गया था। उसके साथ साथ आपका देयर आर 2 रेलवे ब्रिज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र, पहले था लेकिन अभी क्या है, 3 है, इधर बोगीबिल है, फिर सरायघाट है, और फिर जिधर आपका रेल भी जा सकता है, रोड भी जा सकता है, फिर आपका ये नरनारायण सेतु, ठीक है। तो ये 3 रेल का रोड ब्रिज है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है आपका, दिस वन आपका, दिस वन 2 वाला, ये 3 है। और फिर रेलवे लाइन कनेक्टिंग इन अरुणाचल नाहरलगुन, अरुणाचल नाहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश का नाहरलगुन को, तो वो कहां से स्टार्ट होता है, हारमुती असम, यस, हारमुती जंक्शन से ये नाहरलगुन तक जाता है, ठीक है। तो 3rd इज द करेक्ट, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का लिंक देख सकते हो आसाम के साथ। फर्स्ट जैसे मणिपुर का जो जगह है जिरीबाम, इधर से आपका, इधर से मणिपुर को जिरीबाम के साथ कनेक्ट किया गया था, ठीक है। जिरीबाम मणिपुर का सिलचर के साथ कनेक्ट किया गया था, ठीक है। उसके साथ भैरवी मिजोरम, तो भैरवी मिजोरम कहाँ, आपका हाइलाकांदी का लालघाट के साथ, इधर मिजोरम, तो आपका हाइलाकांदी का जो लालघाट है उसको भैरवी के साथ कनेक्ट किया गया था, ये याद रखना। फिर धर्मनगर इन त्रिपुरा, उसको कुमारघाट, कहाँ से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुमारघाट, ये आपका इधर, ठीक है, त्रिपुरा को कनेक्ट किया गया, ठीक है। त्रिपुरा के साथ ओनली आपका आई थिंक करीमगंज ही बॉर्डर शेयर करता है, तो धर्मनगर त्रिपुरा कुमारघाट, कब, ये 1990। फिर बालुकपुंग आपका अरुणाचल प्रदेश बालीपारा से कनेक्ट है, बालीपारा तेजपुर में है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। और डीपा मेघालय इधर 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 डीपा है, ठीक है। मेघालय दुधनोई के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। दुधनोई कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपका, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये याद रखो, ठीक है। ये इधर कुछ, और आपका ये तो डिमापुर तो है ही है आपका नागालैंड के साथ, ठीक है। और फिर कोहिमा को, अभी ये सब प्रपोज है, देखो इम्फल तक जाना, डिमापुर तक ये प्रपोज्ड है, ठीक है। और आइजल तक नहीं जा रहा है, आइजल के पास तक तो चला गया, आई थिंक अभी ऑपरेशनल होगा। त्रिपुरा तो अगरतला तक गया, अगरतला से फिर उसको और नीचे तक लेके चला गया, साबरूम तक, ठीक है। अभी ट्रेन चलता है कांचनजंगा वाला, साबरूम से आता है, पहले तो अगरतला से था, ठीक है। और मेघालय इधर से आपको शिलोंग जाने की बात हो रहा है, लेकिन अभी तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपका प्रॉब्लम है इस रूट में। और तो ये नाहरलगुन से ईटानगर को कनेक्शन करने की बात किया जा रहा है, लेकिन वो भी काफी प्रॉब्लमेटिक में है, ठीक है। तो ये C1 and 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिवर सिस्टम से आया है, तो क्या पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर इन असम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो क्या करेक्ट पूछ रहा है, देखो ये आपका अगर मैप देखा जाए, इधर से ब्रह्मपुत्र, ठीक है, बहुत ज्यादा कैजुअल हो गया, इतना भी कैजुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र है,
तो बता रहा है कि सुबनसिरी, जियावराली, दिखो, मनास, ये नॉर्थ बैंक का ट्रिब्यूटरी है कि नहीं। ये सुबनसिरी तो है, इधर से इधर आता है, जियावराली तो है, जियावराली को कामेंग भी बोला जाता है, ठीक है, इधर तो इधर तेजपुर तक आता है आपका। उसके साथ दिखो, दिखो तो इधर है शिवसागर वाला, तो दिखो नहीं है। मानस तो है, इधर से इधर तक आता है मानस, तो मानस है, लेकिन दिखो की वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। ये नॉर्थ बैंक में नहीं है, क्योंकि उस साइड क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। या इसको आप क्या बोल सकते हो, राइट बैंक, इसको लेफ्ट बैंक बोल सकते हो। बुढ़ी दिहिंग, बुगदोई, कोपिली, कृष्णाई साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है कि नहीं, बताओ। बुढ़ी दिहिंग है, बुगदोई है, कोपिली है, कृष्णाई है। कोपिली तो यहाँ से ऐसे इधर से, सॉरी इधर से ओरिजिन होके यहाँ पे, फिर कृष्णाई इधर है, बुगदोई, ठीक है। ये सब क्या है आपका साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। दोलेश्वरी, रायदाक, लोंगाई, जिरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ बोराक। देखो रायदाक क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो टू, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। रायदाक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो रायदाक क्या है आपका ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी। बाकी लोंगाई, दोलेश्वरी ये सब क्या है, बराक का ट्रिब्यूटरी है। लोंगाई, 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 दोलेश्वरी, जिरी, जिरी भी है आपका, ये जिरी, ये बराक का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका बॉर्डर के साथ, ठीक है। ऑल बीटीआर डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विद भूटान, ये करेक्ट ऑप्शन को निकालना। यस, जितना भी बीटीआर डिस्ट्रिक्ट है उस टाइम वो सब बॉर्डर शेयर करते थे, किसके साथ, भूटान के साथ। काचार डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विद स्टेट ऑफ मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा के साथ नहीं है, त्रिपुरा के ओनली असम का करीमगंज का है, देखो करीमगंज का है, लेकिन ये कचर का नहीं है। कचर का तो है आपका मेघालय के साथ तोड़ा है, आपका इधर मिजोरम के साथ तोड़ा है, मणिपुर के साथ तोड़ा है, ठीक है। तो आपका ये त्रिपुरा की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुबरी, काचर एंड करीमगंज शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। यस, दुबरी इधर से बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, आपका करीमगंज तो बहुत लंबा है उसका, फिर आपका काचर, ये तीनों शेयर करते हैं। तो यहां में आंसर हो जाएगा 1 and 3, करेक्ट पूछ रहे हैं, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर बता रहा है कि आपको मैच करना है यूनिवर्सिटी उसके साथ। तो अगर आप जिस जगह से, आस्तु तो आपका गुवाहाटी में है, ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है, लेकिन आपका बाकी ऑप्शन रह जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर न्यूली फॉर्म हुआ है 2017 में, तो वो हुजाई में है, ठीक है, हुजाई डिस्ट्रिक्ट में है। तो सी अगर आपको 2 के साथ मैच करोगे, सी 2 के साथ, तो सी कहाँ में 2 के साथ मैच हो रहा है, इधर, ठीक है, तो ये आंसर निकल आता है, ठीक है। तो उसके बाद C2 ए क्या होता है, A3 मतलब भट्टदेव यूनिवर्सिटी पाठशाला में है, और ये आपका संस्कृत, कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशिएंट स्टडीज यूनिवर्सिटी आपका नलबाड़ी में है, ठीक है। तो ये सब मेनली न्यूली फॉर्म हुआ है, आस्तु भी उतना पुराना नहीं है, तो बाकी इतना न्यूली फॉर्म यूनिवर्सिटी, तो उसको पूछ लिया। उसके बाद क्वेश्चन है असम शेयर हर बॉर्डर विथ। तो असम देखो नॉर्थ ईस्टर्न सारे स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये बात जान लो, एक्सेप्ट सिक्किम। अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप देखा जाए तो ऐसा होता है, ठीक है, और यहां पे है असम, और यहां पे जाके ये वेस्ट बंगाल हो जाता है, ये है सिक्किम। तो इसकी वजह से वेस्ट बंगाल के साथ सिक्किम का बॉर्डर होता है, लेकिन असम के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो सिक्किम के साथ नहीं है, बाकी जितना भी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का सबके साथ है, प्लस वेस्ट बंगाल के साथ है, ये हमेशा याद रखो। नॉर्थ ईस्ट में जितना 7 का 6 सिस्टर के साथ असम का बॉर्डर है, प्लस एक आपका वेस्ट बंगाल के साथ, लेकिन 8 और एक आ जाता है, लेकिन सिक्किम के साथ नहीं है। तो सिक्किम ऑप्शन एलिमिनेट करो। तो क्या पूछ रहा है, कौन कौन के साथ करता है, तो 1, 2 and 4, ठीक है। तो 1, 2 and 4 कहाँ में है, दैट इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सब 2022 का ही क्वेश्चन है। फिर ये देखो 2023 में आया था, फिर उसको रिपीट किया। कौन कौन सा आपका नॉर्थ ईस्ट फार्म का उसमें है, तो मैंने बताया था बैम्बू, डेयरी, पिशिकल्चर, टी, टूरिज्म, ये 5 है आपका फोकस एरिया में। तो क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, टॉपिक में दम होना चाहिए। उसके बाद आया है ये वेटलैंड से। तो वेटलैंड देखो नॉर्थ ईस्ट का ही पूछ रहा है, तो रुद्रसागर लेक कहाँ में है, अगर आपको पता है, अगर वेटलैंड आप लोगों ने एनवायरमेंट पढ़ा है, तो रुद्रसागर है त्रिपुरा में, ठीक है, आसाम में नहीं है। लोकटक तो मणिपुर में है। दीपोरबिल कहाँ में है, दीपोरबिल आसाम में है, लेकिन पाला वेटलैंड नॉर्थ मेघालय, इट इज इन मिजोरम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट ये 2 and 3 है, तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इधर आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है,
ठीक है, कौन सा लेक कहाँ में है ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैच द प्लेसेस, यही देखो प्लेसेस को फिर मैच करने के बोल रहे हैं। तो मुरकोंग्स लेक एक जगह है, यहाँ से एक ट्रेन भी जाता है गुवाहाटी से। मैंने एक दिन स्टेशन जब आया तो देखा ऐसे एक ट्रेन में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो मैं फिर सर्च किया कि वो कहाँ पे है। मुझे लगा कि बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मुझे लगा कि कहीं बाहर का स्टेट का जगह है। तो मेरा एक हैबिट होता है कि मैं जब भी जगह का नाम देखता हूँ तो उसको सर्च कर लेता, तो उसको मुझे पता लगा कि वो धेमाजी में है, ठीक है। तो A4 के साथ मैच करने से आंसर निकलता है कि नहीं, हाँ ये 2 एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी आपको कटलीसोरा अगर आप बराकबेली से है तो आपको पता ही होगा, या अगर आपको पता है तो हाइलाकांदी में है, ठीक है। बोकोलिया कार्बी आंगलोंग में है, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको कौन सा आंसर मिलता है, B3 के साथ मैच करने से, B3 के साथ B to 3 दोनों जगह मैच हो रहा है। C को आपका उसके सॉरी D को 2 के साथ, तो D को 2 के साथ मैच करने से ये आंसर हो रहा है, ठीक है। तो B इज द करेक्ट आंसर। और फिर जो बचता है दैट इज गोलपारा के साथ, ठीक है। तो B इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द असम अरुणाचल प्रदेश। तो असम अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो देखो, अगर आपको पता है कि डिब्रू सोईपा नेशनल पार्क कहाँ में है, इधर है, तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़, तो वो आपको बीच में है, तो ये बीच में होगा। तो उसकी वजह से वो तो बॉर्डर के साथ कैसे होगा, बॉर्डर के पास। नामदफा तो आसाम का है ही नहीं, वो तो नामदफा अरुणाचल का नेशनल पार्क है, ये भी एलिमिनेट। तो रहता है बोरनोदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड आपका सोनाई रुपाई। तो सोनाई रुपाई एक्चुअली है इधर सनितपुर डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे है। तो सोनाई रुपाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर, जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर में है। अरुणाचल प्रदेश का इधर और एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, यस, वहाँ पे एक और एक है, ठीक है। तो सोनाई रुपाई इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एज पर द 2000, ये 2020, यहाँ से क्या होता है क्वेश्चन डायरेक्टली आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो कितना गांव पंचायत है, तो 2202 गांव पंचायत है असम में टोटल, ठीक है। उसके बाद Which among the following cities is known as the टी सिटी ऑफ इंडिया। तो कुछ लोग आपका दार्जिलिंग और डिब्रूगढ़ में कंफ्यूज हो गए थे, तो डिब्रूगढ़ में सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन होता है, तो डिब्रूगढ़ इज टी सिटी, ठीक है। उसके बाद द 4 डिस्ट्रिक्ट अंडर बोडोलैंड, तो बीटीआर के अंदर अभी तो 5 है, तामुलपुर ऐड किया, तो चिरांग, बाक्सा, कुकराझार एंड उदालगुरी, ठीक है। बरपेटा नहीं है, तो ये याद रखो, कुकराझार, चिरांग, बाक्सा, उदालगुरी और अभी रिसेंटली तामुलपुर ऐड किया गया, ठीक है। उसके साथ साथ आपका सीटीसी, तो सीटीसी क्या होता है, टी का सीटीसी क्रश टीआर एंड कार्ड को बोला जाता है, ठीक है, क्रश टीआर एंड कार्ड। उसके बाद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स अंडर गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया था, लेकिन आसाम गवर्नमेंट ने उसको और ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया था, तो वो 2017 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हो 2017 में उसको लॉन्च किया था, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो 2 है काजीरंगा एंड मनास, ठीक है। तो कौन कौन सा है, काजीरंगा एंड मनास नेशनल पार्क कहाँ में है, यहाँ पे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया, तो ये फिर 2022 में आया था। उसके बाद आपका व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ असम, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दैट इज होलोंग, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 3 साल में, मतलब एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इन एवरी ईयर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। हमने उसको डिस्कस किया पूरा असम ज्योग्राफी को, और आपका नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में हम 2018 से लेके टिल 1992 तक हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस क्लास का पीडीएफ और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, स्कैन कोड को स्कैन करके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।